तो जैसा कि मैं देख रहा हूं, आप भी मुझे देख रहे हैं, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज राजन सोलंकी, योर वन एंड ओनली फेवरेट तूफान। आज मैं आपके समक्ष लाया हूं एक ऐसे मनुष्य की कहानी जिसका परिचय शायद ही किसी नाम को मोहताज होगा और शायद ही उनकी बराबरी कोई कर पाए। लेकिन फिर भी आज का युवा, आज की पीढ़ी उनको अभद्रता से उल्लेखित करती है। अब हम इसे ज्ञान की कमी कहें या वर्षों से मन के भीतर चला आ रहा वो विष, एक ऐसा विष जिसका परिचय स्वयं रखने वाले को भी नहीं है। खैर, कहानी को शुरुआत करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस कहानी को किसी विशेष जाति, धर्म, समुदाय से मत जोड़िएगा। ये कहानी है भारत के हर एक नागरिक की, भारत के हर एक नागरिक के अधिकार की। तो चलते हैं इस कहानी के सफर पर। भीवा रामजी सकपाल। क्या आपने इस नाम को पहले कभी सुना है? शायद नहीं, तो बता देता हूं, यह नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का। जी हां, बात है 14 अप्रैल 1891 की, जब सूबेदार रामजी वल्द मालोजी सकपाल और भीमाबाई की आखिरी और 14वीं संतान होती है, जिसका नाम भीवा रामजी सकपाल होता है। इनका जन्म महू में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो उस वक्त का सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था, जिसे हम आज अंबेडकर नगर के नाम से भी जानते हैं। उनके पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। उनके पिता ब्रिटिश सेना के महू छावनी के सूबेदार थे। भीवा रामजी सकपाल का जन्म महार जाति में हुआ था, एक ऐसी जाति, एक ऐसा समुदाय जिसमें जन्म लेना शायद किसी अभिशाप से कम नहीं था, जो शायद दिया तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से गया था, लेकिन उसे पूरा कुल, पूरा संप्रदाय झेल रहा था। और ये वही क्षण होता है जब बाबा साहब का सरनेम तो बदलता ही है, साथ ही में पूरे भारत का इतिहास बदल के रख देता है। तो पहली कड़ी और उससे जुड़ी शुरुआत का आरंभ यहीं से प्रारंभ होता है। हालांकि बहुत कम ही लोग जानते हैं सकपाल से अंबेडकर तक के सफर की दास्तान। वो उस वक्त का भारत था जहां मनुष्य को उसके कर्म से नहीं बल्कि उसके धर्म से जाना जाता था। वो उस वक्त का भारत था जहां मनुष्य को उसकी शिक्षा से नहीं बल्कि उसके समक्ष मनुष्य की इच्छा क्या कह रही है उससे जाना जाता था। बाबा साहब के पिता ये बात बहुत ही भली बात जानते थे कि उस वक्त भारत में छोटी जाति में जन्म ले लेना जैसे कोई छूत की बीमारी या कोई अभिशाप। तभी बाबा साहब के पिता ने सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे बाबा साहब की जाति का बोध ना हो, अंबेडकर जी की शिक्षा दीक्षा में कोई रुकावट ना आए और उनकी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा अच्छे से चलती रहे। यही वो वक्त होता है जब सकपाल से अंबेडकर तक की कहानी शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि अचानक से उनका नाम अंबेडकर पड़ गया। उनका नाम उनके पिताजी ने उनके गांव के नाम पे रखा था, जो कि था अंबाडावे। और स्कूल में एडमिशन के दौरान बाबा साहब के पिता ने उनका नाम अंबाडावेकर रख दिया, यानी अंबाडावे उसका निवासी अंबाडावेकर। हालांकि बाबा साहब के सरनेम को लेकर काफी बातें चर्चा में रहती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सरनेम उनके गुरु ने दिया है, जिनका नाम कृष्णाजी केशव है। लेकिन जो बाबा साहब के प्रपौत्र हैं, उन्होंने ये बात पूर्णतः खंडित करी है। उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये पूर्णतः विस्तार पूर्वक जानकारी दी है और उन्होंने पुष्टि भी करी है, जांच करी है कि वो उस स्कूल गए थे जहां बाबा साहब ने अपनी शुरुआती दिनों की पढ़ाई करी थी, और पता लगाया कि वाकई में क्या वहां पे कोई एक ऐसा टीचर था जिसका सरनेम अंबेडकर था। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है कि किसी का सरनेम उनके पिता ने उनके गांव के नाम से रखा अंबाडावे, अंबाडावे से अंबाडवेकर और अंबाडवेकर से अंबेडकर। तो अब आप ही इस पे विचार विमर्श करके स्पष्ट करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। पिता सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर जी की ये सोची समझी पहल थी कि हमको ये जाति सूचक जो सरनेम है ये छोड़कर अपने गांव का जो नाम है वो लगाना चाहिए, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी ने अंबेडवेकर ये नाम लगाया और ये अंबेडवेकर से अंबेडकर हो गया। ये इतना सरल और सीधा है। तो आगे की कड़ी पर चलते हैं और आपको देते हैं विस्तार पूर्वक जानकारी। बात शुरू होती है जब अंबेडकर जी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाते हैं। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव देखने वाले अंबेडकर जी ने विषम परिस्थितियों में पढ़ाई की थी। स्कूल में उन्हें काफी भेदभाव झेलना पड़ता था। उन्हें और अन्य अस्पृश्य बच्चों को स्कूल में अलग बैठाया जाता था। इसी के साथ अंबेडकर जी कई पीढ़ा से गुजरे। यहां तक उनको स्वयं पानी पीने का अधिकार नहीं था। जो विद्यालय का चपरासी होता था वो उनको दूर से पानी पिलाता था।
यहाँ तक जब वो चपरासी अवकाश पर होता था। अंबेडकर जी और साथ साथ छोटी जाति के हर एक बालक, हर एक छात्र, हर एक बच्चे को प्यासा रहना पड़ता था, साथ साथ 6-6 घंटे प्यासे रहना। आप सोच सकते हैं अंबेडकर जी ने अपना जीवन कैसे कष्टदायक, कितनी पीड़ा में गुजारा। इसी से जुड़ा एक दुखद वाकया याद आता है और ये वाकया अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है जिसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। उसमें उन्होंने बताया जब वे 12 वर्ष के थे तब वो और उनका परिवार अपने पिता से मिलने जा रहा होता है जो कि सूबेदार थे। रास्ते में उनको प्यास लगती है, प्यास के कारण वो बिलबिला उठते हैं तो उनके बड़े भाई पानी लेके आते हैं और वो पानी पिलाते हैं। और आपको दुख ये होगा जानने में कि वो पानी नाली का पानी था। अंबेडकर जी ने साफ बताया है कि उन्होंने नाली का पानी पिया था। इतना प्रकोप जाति वर्ण व्यवस्था को लेके उस वक्त के भारत में था। उसके बावजूद भी अंबेडकर जी कभी रुके नहीं, वो अपने रास्ते चलते रहे। हालांकि विद्यालय के समय उनका मनोबल जरूर एक बार गिरा था और उन्होंने अपने पिता से यह भी बोला था कि अब उन्हें पढ़ाई नहीं करनी है। तब उनके पिताजी ने बोला था, यही तो तुमको बदलना है, यही सोच तो तुमको बदलनी है, तुमको भारत का इतिहास बदलना है, तुम बाकी उन लाखों लोगों की प्रेरणा बनो जो तुम्हारे जैसे हैं। और आज हम देख सकते हैं बाबा साहब ने पूरा इतिहास रच दिया। बाल विवाह प्रचलित होने के कारण 1906 में अंबेडकर जी की शादी 9 वर्ष की रमाबाई से हो गई। उस समय अंबेडकर जी की उम्र महज 15 साल थी। रिटायरमेंट के बाद बाबा साहब के पिता सतारा चले गए। बाबा साहब की शिक्षा दीक्षा दापोली और सतारा में प्रारंभ हुई। हालांकि उस वक्त किसी दलित व्यक्ति का स्कूल में दाखिला मिल पाना बहुत कठिन हुआ करता था, लेकिन बाबा साहब के पिता आर्मी में सूबेदार थे जिनका फायदा उन्हें यहाँ पे मिला अपने पुत्र का स्कूल में दाखिला करवा के। माना जाता है कि बाबा साहब ने लगभग 32 डिग्रियां हासिल करी थी। उन्होंने देश विदेश में काफी अलग अलग जगह शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी। मैं आपको कुछ डिग्रियों से अवगत कराता हूँ जो बाबा साहेब ने प्राप्त करी थी। महाराष्ट्र के सतारा में एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री ली। 1907 में बॉम्बे से मैट्रिकुलेशन की डिग्री हासिल करी जो कि एल्फिंस्टन हाई स्कूल से ली। और वो पहले ऐसे दलित थे जिन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला हासिल किया था और उन्होंने ये फारसी में की थी क्योंकि उन्हें संस्कृत लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। 1909 में बाबा साहब ने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से पर्शियन और इंग्लिश से इंटर पास किया। बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री लेने के बाद वो बड़ौदा रियासत के साथ काम करने लगे। बाबा साहेब अंबेडकर बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना के तहत 1913 में एमए करने के लिए बाबा साहब अमेरिका चले गए। तब उनकी उम्र महज 22 साल की थी। उनको 3 साल के लिए $11.5 प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं बाबा साहब को 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं की जानकारी थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में उन्होंने 8 साल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट डिग्री हासिल करी। वह ये करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा था। कुछ समय पश्चात उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ करी। बाद में उनको सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। कोल्हापुर के शाहू महाराज की मदद से एक बार फिर वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। 1917 में बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल करी। 30 सितंबर 1920 में उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ का खिताब भी अपने नाम किया। जून 1921 में बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी की डिग्री हासिल करी और जो उनके थीसिस थे प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। 1922 से 1923 तक बाबा साहब ने अपना कुछ समय इकोनॉमिक्स पढ़ने में दिया और वो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन इन जर्मनी में दिया। 1923 में बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री हासिल करी। 5 जून 1952 कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से उन्होंने एलएलडी की डिग्री हासिल करी। 12 जनवरी 1953 में ओसामनिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से उन्होंने डीलिट
की डिग्री हासिल करी। तो ये कुछ डिग्रियां थी जो उन्होंने हासिल करी थी, जिसके बारे में मुझे नॉलेज थी। और जब वो भारत लौटे तो वो भारत के लिए एक उभरता हुआ सितारा बन चुके थे। उन्होंने संविधान लिखा, एक ऐसा संविधान जो भारत के हर एक नागरिक को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देता है। और उन्होंने साथ ही में दलितों और खास तौर से महिलाओं के लिए संविधान में एक अलग विशेष जगह दी। जहां महिलाओं को पूर्णतः आज़ादी नहीं थी, उन्होंने पूर्णतः आज़ादी दिलाई। उन्होंने छुआछूत जातिवाद के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड़ में उन्होंने सत्याग्रह भी शुरू कर दिया था। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर मनुस्मृति की तत्कालीन प्रति जलाई थी। मनुस्मृति को जलाने के बाद यह मामला काफी तूल में आ गया था। अब आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मनुस्मृति है क्या। हालांकि बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। मनुस्मृति हिंदुओं का पहला कानून था। उसमें समाज के रीति रिवाज, रहन सहन जैसी बहुत सारी बातें लिखी हैं। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 है। इसमें 12 अध्याय हैं, जो कि एक प्रकार के 12 अलग अलग कानून हैं मनुष्य के जीवन यापन के लिए, उनके जीवन व्यतीत करने के लिए, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है प्रकृति का निर्माण, युग बदलाव, वर्ग निर्माण। दूसरा है मालिकों की सेवा। तीसरा शादी, श्राद्ध इत्यादि के रिवाज। चौथा गृहस्थ जीवन, नरक। पांचवा, जो कि ये काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि महिलाओं के कर्तव्य, महिलाओं को किसी प्रकार के राइट्स, आजादी ना होना, स्वर्ग की प्राप्ति करने हेतु उनको अपने पतियों की सेवा करना, इसमें लिखा हुआ है। यानी उनका जीवन काफी कष्ट में गुजरता था। छठा संत। सातवां राजधर्म। आठवां राजनीति, वचन। नौवां पैतृक संपत्ति। 10वां वर्ण, जो कि दलितों के विरुद्ध है। 11वां पाप और कर्म। 12वां वेदों और गुणों के बारे में। बाबा साहब ने चिंतन करके ये सोचा कि ये मनुस्मृति समाज को बांट रही है, यहाँ तक कि उन लोगों का अधिकार उनसे छीन रही है जिनका अधिकार उनको जन्म से है। महिलाओं को कोई आज़ादी नहीं थी, साथ ही दलितों को भी कोई आज़ादी नहीं थी। स्वतंत्रता पूर्वक वो अपने अधिकार नहीं चुन सकते थे। तो बात करते हैं अंबेडकर जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में। अंबेडकर जी ने 1936 में लेबर पार्टी का गठन किया। उन्हें संविधान की मौसादा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। अंबेडकर जी ने 1952 में बॉम्बे नॉर्थ सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गए थे। वह राज्यसभा से 2 बार सांसद भी रहे थे। संसद में अपने हिंदू कोड बिल मौसादे को रोके जाने के बाद अंबेडकर जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस मौसादे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। अंबेडकर जी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के सख्त खिलाफ थे, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। बाबा साहब अंबेडकर ने बॉम्बे उत्तर से 1952 का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण कजोलकर से हार गए। 1952 में उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। उसके बाद वो 2 भंडारा से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार वह तीसरे स्थान पर रहे। 30 सितंबर 1956 को अंबेडकर जी ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। बाबा साहब अंबेडकर को आज़ादी के बाद संविधान निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर उनकी अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। साल 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। बाबा साहब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि छुआछूत गुलामी से बदतर है। उन्होंने देश से छुआछूत हटाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। उन्होंने दलित उत्थान के लिए कनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालने शुरू कर दिए थे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? बता देता हूं कि अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा 1936 में अपने भाषण जाति भेद का उच्छेद यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कर दी थी, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन 1956 में जाकर किया था।
इस बीच उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया था। यह प्रश्न अक्सर लोगों की जिज्ञासा का विषय जरूर होता है कि आखिर बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ने के बाद बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। इसके बारे में कई तरह के भ्रम हैं। इस संदर्भ में अक्सर यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा ही क्यों, उन्होंने बौद्ध धर्म के अलावा बाकी अन्य धर्म क्यों नहीं अपनाया। इन प्रश्नों का सटीक जवाब आपको अंबेडकर जी के लेख बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य में मिलता है। इस लेख में उन्होंने बताया है कि क्यों बौद्ध धर्म उनकी नज़रों में श्रेष्ठ और यह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी है। मूल रूप में यह लेख अंग्रेजी में बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नाम से कलकत्ता की महाबोधि सोसाइटी की मासिक पत्रिका में 1950 में प्रकाशित हुआ था। यह लेख अंबेडकर जी के राइटिंग्स एंड स्पीचेस के खंड 17 के भाग 2 में संकलित है। इस लेख में उन्होंने विश्व में सर्वाधिक प्रचलित 4 धर्मों बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की तुलना की है। अगर आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानना है तो जिस पत्रिका के बारे में मैंने उल्लेख किया है, जिस किताब के बारे में मैंने उल्लेख किया है, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। 14 अक्टूबर 1956 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि इस दिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,80,000 साथियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। 1950 के दशक में ही बाबा साहब बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने श्रीलंका, जो कि इस वक्त सिलोन हुआ करता था, वहां गए। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस मौके पर उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। उन्होंने हिंदू धर्म और उसकी पूजा पद्धति को पूर्ण रूप से त्याग दिया। अंबेडकर जी के साथ लाखों दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया और ये पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना थी। हालांकि उन्होंने इसे धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि धर्म जनित शारीरिक, मानसिक व आर्थिक दासता से मुक्ति बताया था। फिलहाल बात करते हैं बाबा साहब के गृहस्थ जीवन का। उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई, जिनकी मृत्यु 1935 में हो गई थी। उसके 13 वर्ष पश्चात 1948 में बाबा साहब ने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था डॉक्टर शारदा कबीर, जो कि व्यवसाय से एक डॉक्टर थी, बहुत ही पढ़ी लिखी महिला, और वो ब्राह्मण थी। और अंत में वो दिन आता है 6 दिसंबर 1956, जब अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई। उसका कारण होता है कि बाबा साहब बहुत ही ग्रस्त बीमारियों से जूझ रहे थे। उनको डायबिटीज थी, उनको हाई बीपी थी, वो डिप्रेशन के शिकार थे, जिसकी वजह से वो सोते सोते मृत्यु लोक को सुधार गए। यहाँ आप एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, जिस बात को लेकर काफी अफवाह है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। कई लोगों का मानना है कि बाबा साहब की मृत्यु उनकी पत्नी के कारण हुई थी। कई लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब की पत्नी ने उनको कांच पीस के पिला दिया था। तो इस बात को हम पूर्णतः खंडित करते हैं। बाबा साहब की पत्नी डॉक्टर शारदा कबीर बहुत ही पढ़ी लिखी महिलाएं थी। यहाँ तक उन्होंने ही उनका इलाज किया था और उनका इलाज काफी लंबे समय से चलता आ रहा था, जिसके दौरान उन्होंने डिसाइड किया कि उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए थी। और उनकी मृत्यु डायबिटीज की वजह से हुई, ना कि कांच पिलाने की वजह से। तो अफवाहों पर आप बिल्कुल मत जाइए। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने देश को सामाजिक समानता का रास्ता दिखाया। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के जरिए देश के विकास का सपना देखा था। हम सम्मान से उन्हें बाबा साहब कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी और आपसे हाथ जोड़कर फिर से अनुरोध करता हूं कि इस कहानी को लेके कोई विशेष जाति टिप्पणी मत करिएगा, क्योंकि ये कहानी भारत के हर एक नागरिक की है। हमारे हीरो बाबा साहब की है, जिसने भारत के लिए बहुत कुछ किया, भारत के लिए एक संविधान दिया, भारत के लिए एक नया जीवन दिया, हमारी नारियों, हमारी माँ, हमारी बहनों को जीने का अधिकार दिया। जो दलित वर्ग थे, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको वो अधिकार दिया। भारत एक ऐसा देश है जहां हर एक जाति, हर एक धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। इसीलिए हमारा भारत महान है। जय हिंद, जय भारत।